देखें इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मोशंस दिए हुए हैं और हमें ये एनालाइज करके बताना है क्या ये जो बॉडीज मोशन कर रही हैं क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वो चीज है, वो बॉडी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं जो अपनी डायमेंशन से ज्यादा ट्रेवल करे, जो अपने साइज से ज्यादा ट्रेवल करे उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। और प्रोवाइडेड यहाँ पे टाइप ऑफ मोशन भी डिपेंड करेगा। तो एक एक ऑप्शंस को हम लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। तो ध्यान देना है आप लोगों ने यहाँ पे। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हमारे पास, ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। ये दो स्टेशन ले लेते हैं, मान लीजिए ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन हमारे पास बी है। और इस स्टेशन में मान लो एक ट्रेन है हमारे पास इस तरह से। तो मान लो एक ट्रेन अगर जम्मू से दिल्ली जा रही है, तो जम्मू से दिल्ली जा रही है तो वो जो ट्रेन है उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन का साइज है उसने अपने साइज से अपनी डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो एक ट्रेन को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, प्रोवाइडेड जो स्टेशन का डिस्टेंस होना चाहिए वो काफी ज्यादा होना चाहिए उसके साइज के कंपेयर में, तब जाके आप इसके हर एक पैरामीटर को एनालाइज कर सकते हो। तो ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। ये बोल रहा है कि रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन कैन बी कंसिडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। सॉरी। ऑप्शन बी आपके पास है, ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो ऑप्शन बी को देखेंगे अब हम लोग। ऑप्शन बी में क्या है, मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास। इस सर्कुलर ट्रैक पे एक कोई पर्सन है, वो क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है इस तरह से। और इसके ऊपर मान लो ये बैठा हुआ है और इसके ऊपर मंकी बैठा हुआ है, ये मंकी बैठा हुआ है। अब ये सर्कुलर ट्रैक है तो मान लो इसकी हम रेडियस ले लेते हैं आर। अब इसमें ये चीज भी बता रहा है कि ये साइकिलिंग कर रहा है स्मूथली। तो स्मूथली तभी होगी तो अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा सरकमफ्रेंस कवर करें, है ना। क्योंकि पास में अगर यहां से टर्न लोगे तो स्मूथ नहीं चलेगा साइकिल। तो ये स्मूथली चल रहा है। और मंकी के साइज के कंपेयर में ये जो पूरा सरकमफ्रेंस है आपके पास 2 पाई आर के बराबर जो होगा, ये सरकमफ्रेंस इसके साइज के कंपेयर में तो काफी ज्यादा है। तो आप लोग यहाँ पे मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ये पढ़ सकते हो, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। क्योंकि और यहाँ पे देखो कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, घूम रही है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि उसको वेलोसिटी चेंज करनी है, मतलब उसको डायरेक्शन चेंज करनी है। तो विदाउट फोर्स डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग इस मंकी को बेटा क्या मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी आपके पास ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। देखें ध्यान से, ऑप्शन सी में मान लो ये ग्राउंड है आपके पास इस तरह से। इस ग्राउंड पे एक बॉल आ रहा है स्पिन करते हुए। मान लो यहां से एक बॉल आ रहा है, इधर से बॉल ले लेते हैं हम लोग। ये आपके पास आ गया क्रिकेट बॉल और ये बच्चे स्पिन करते आ रहा हो। अगर ये स्पिन करते हुआ आ रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। तो जिस टाइम पे ये ग्राउंड के साथ टकराएगा, जिस टाइम पे ये क्या करेगा, ग्राउंड पे हिट करेगा, तो उस टाइम पे दो बॉडीज कांटेक्ट में आ गई। तो यहां पे एक अपोजिंग फोर्स लगेगी फ्रिक्शन की, ठीक है, जो इसके मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर प्रोवाइडेड अगर ये सीधा, अगर आप लोग इसको ऐसे फेंकते और ये ऐसे बाउंस करके ऊपर जाती, उस टाइम पे आप लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हाइट तक बाउंस करेगी। मगर यहाँ पे क्या है, जब ये गिरेगी बच्चे, इसके ग्राउंड के ऊपर गिरेगी, तो इसके मोशन को ये अपोज करेगी फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हम तभी लेते हैं जब कुछ साइज हो, किसी चीज का साइज हो। तो यहाँ पे इसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। और ये ऑब्जेक्ट जब गिरने के बाद जब उछलेगी और ये डेविएट हो जाएगी किसी एंगल पे, तो यहां पे ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी देखें, ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज
स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। ऑप्शन डी, मान लीजिए ये आपके पास एक टेबल है इस तरह से, और इस टेबल के ऊपर एक ये बीकर रखी हुई है। क्या है? एक बीकर रखी हुई है, और ये बीकर को क्या बोल रहा है? ये बीकर क्या हो रही है? एक टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ टेबल। ये एज पे रखी हुई है, मान लो बच्चे, अब ये इसकी स्लिप होने वाली कंडीशन है इस तरह से। तो यहां पे आपके पास ना टॉपलिंग का कंसेप्ट आ गया है। तो कोई चीज टॉपल तभी होती है जब उसका कुछ हाइट होती है, सिंपल है। किसी चीज को तभी गिरा पाओगे, एक लंबा आदमी है उसको पीछे से धक्का मारोगे तो जल्दी गिर जाएगा। अगर छोटी सी चीज है, बिल्कुल ही पॉइंट है, तो उसको कैसे टॉपल करोगे आप लोग? और ऐसे भी अगर हम टेबल का हाइट देखें तो ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर तक होता है, और जो बीकर होगी आपके पास 40-50 सेंटीमीटर के आसपास होगी, है ना, 30-40 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो इसके साइज को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका इसको साइज, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल की हाइट है, ठीक है, और जो बीकर का साइज है, ये क्या है? कंपेरेबल है, दोनों आसपास हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है टम्बलिंग बीकर दैट है स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल, इसको आप, इस बीकर को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि टॉपलिंग का कंसेप्ट है बच्चे, अगर यहाँ पे कोई चीज रखी है तो इसको अगर आपने यहाँ से फोर्स लगानी और इसको गिराना है तो इसका कुछ साइज होना चाहिए, इसकी कुछ हाइट होगी, तभी आप इसको गिरा सकते हो। तो ये ऑप्शन डी भी हमारे पास इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।